हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज भी फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट के लिए यानी प्रथम पीयूसी छात्रों के लिए 7th लेसन और 8th लेसन के एमसीक्यू आंसर्स लेकर आपके सामने आ चुका हूं। 7th लेसन है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, 8th लेसन है नालायक। सो इन दो लेसन के जो एमसीक्यू आंसर्स है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, आने वाली जो एनुअल एग्जाम है फरवरी में यानी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने एनुअल एग्जाम के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है और सही ढंग से आप स्टडी करिए। स्टडी करके आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एनुअल एग्जाम में अगर आप अच्छे लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलता है। फर्स्ट पीयूसी यानी फाउंडेशन है, सेकंड पीयूसी के लिए ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन बहुत ही क्या स्ट्रांग रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक वीडियो देखिए, बहुत ही यूजफुल क्या वीडियोस है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ. ಇವತ್ತು 7th 8th ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಏನು MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇರಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾಲಾಯಕ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೆಸನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು मेरी बद्रीनाथ यात्रा, that is my Badrinath trip. Then 8th one, that is नालायक and unfit. So just they have given 8 or 9 MCQ question answers. Just we discuss about these question answers, because when we read question answers, MCQ answers, just we remember, then we write in our public एग्ज़ाम. सो ये प्रोसेस है और इसी के अनुसार आप लोग क्या पढ़ाई करिए, और पढ़ाई अगर करेंगे तो अच्छे मार्क्स क्या मिलते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, आज आपको क्या ये MCQ आंसर्स दिखाकर और पढ़कर आपको समझाऊंगा, और आप अपने कैपेसिटी के अनुसार यानी सामर्थ्य के अनुसार याद रखिए. सो रिमेंबरिंग ऑल दीज आंसर्स, दैट इज नॉट ईजी, because कुछ स्टूडेंट्स के पास, some students they have a more memory power, some students what they have read, no, they forget everything. So कुछ स्टूडेंट क्या जो पढ़ते हैं ना वो भूल जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट क्या जो भी पढ़ते हैं ना याद रख सकते हैं. तो इसीलिए याद रखना बहुत ही क्या जरूरी है. Again we remember all answers. When we are free, such a time we remember which answers we have completed. No, those answers once again we recall, we remember those answers. So हम याद रख सकते हैं. ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ये स्टूडेंट्स, आपको जो दिखा रहा हूँ ये मेरी बद्रीनाथ यात्रा के MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स है. इन आंसर्स को आप देख लीजिए, मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा. स्टूडेंट्स ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಮೇರಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ ಲೆಸನ್ MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? कालिदास ने हिमालय को नागाधिराज कहा है. नागाधिराज कहा है, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ आंसर. देन सेकंड वन, यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले कहाँ गए? यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले केदारनाथ गए. थर्ड क्वेश्चन, केदारनाथ की शीत ऋतु
ಇದು ರು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ರಿ ಅನ್ಬೇಕು. ऋतु की राजधानी का नाम क्या है? केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम ऊशीमठ है. आंसर ऊशीमठ. फोर्थ क्वेश्चन, सबसे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ मंदिर कौन सा है? सबसे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ मंदिर तुंगनाथ है, तुंगनाथ मंदिर. देन फिफ्थ वन, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या है? 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम है संध्या. जोशीमठ से बद्रीनाथ कितने मील की दूरी पर है? जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 19 मील की दूरी पर है, 19 मील. सेवंथ वन, किस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी? प्रतिभा पुंज शंकर ने कीमू अर्थात शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी. लास्ट वन, बद्री नारायण मंदिर कितने फुट की ऊंचाई पर है? बद्री नारायण मंदिर 10,480 फुट की ऊंचाई पर है, यानी 10,480. सो ये रहे स्टूडेंट मेरी बद्रीनाथ यात्रा. देन we come to 8th one, that is नालायक. ये नालायक लेसन है, इस पर 7 है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नालायक पर, कितने अनट्रेंड अध्यापकों का चुनाव था? 300 मीन्स 300. 300 अनट्रेंड अध्यापकों का चुनाव था. कितने उम्मीदवार आए थे? 10,000. ಅಂದ್ರೆ 300 ಪೋಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ 10,000 कैंडिडेट्स ಬಂದಿದ್ರು. प्रति उम्मीदवारों के पीछे कितनी सिफारिशें, सिफारिश मीन्स रिकमेंडेशन कहते हैं ना, वो सिफारिश आई थी. प्रति उम्मीदवार के पीछे लगभग 5 से 6, 5 to 6. ज्योतिषी कहां पर बैठे थे? ज्योतिषी फुटपाथ पर बैठे थे. पुलिस की कितनी गाड़ियां आई थी? 2 गाड़ियां. पुलिस की 2 गाड़ियां आई थी. किसका नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया गया? रघुपति राघव का नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया गया, रघुपति राघव. नालायक पाठ के लेखक कौन है? नालायक पाठ के लेखक विवेकी रॉय है. सो ये रहे स्टूडेंट MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿयो इಲ್ಲಿಗೆ मुझतीन स्टूडेंट्स. यस विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा. नेक्स्ट वीडियो में और एक विषय को लेकर आपके सामने आ जाऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू.